आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्षेत्रीय नियोजन की कि क्षेत्रीय नियोजन क्या होता है, प्रादेशिक नियोजन क्या होता है और रीजनल प्लानिंग क्या होती है। ये तीनों एक ही चीज़ का नाम है, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, तो अब हम इनके बारे में जानेंगे। क्षेत्रीय नियोजन एक प्रकार का नियोजन है जिसमें एक क्षेत्र के संश्लेषित भौतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक हित संलग्न होते हैं। अब जो क्षेत्रीय नियोजन है, इसमें दो वर्ड हैं, एक क्षेत्रीय और एक नियोजन, एक रीजनल और एक प्लानिंग, एक प्रादेशिक और नियोजन। अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यही है कि एक क्षेत्र है और दूसरा नियोजन। नियोजन क्या होता है? नियोजन एक वही होता है कि किसी भी काम को करने के लिए उसकी एक रूपरेखा तैयार करना। हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी एक योजना बनाते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि हमें कब, क्या, कैसे, कौन, किसके द्वारा कोई काम करना है। तो वही होता है हमारा नियोजन। अब बात आती है क्षेत्रीय नियोजन की, यानी जो नियोजन का अर्थ है वो तो हो जाता है एक प्लानिंग, किसी भी चीज़ को लेके प्लान करना। अब बात आ जाती है क्षेत्रीय की, यानी जो क्षेत्र से संबंधित प्लानिंग है वो हमारी क्या होगी? क्षेत्रीय नियोजन होगी, वो हमारी रीजनल प्लानिंग होगी। तो अब बात करते हैं इसके अर्थ की। जब जो क्षेत्रीय नियोजन है, ये एक प्रकार का नियोजन है, ये एक प्रकार का प्लानिंग है जिसमें किसी क्षेत्र के संश्लेषित भौतिक, अब वो जो एक नियोजन है, एक प्रक्रिया है, एक प्लान है, उसमें भौतिक भी हो सकता है, वो राजनीतिक भी हो सकता है, सांस्कृतिक भी हो सकता है और आर्थिक हित भी उसमें संलग्न हो सकते हैं। अब वो जो प्लानिंग है वो कैसी भी हो सकती है, वो आर्थिक हित से संबंधित भी हो सकती है, राजनीतिक भी हो सकती है, वो कैसी भी हो सकती है और साथ ही साथ वो सामाजिक भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में कोई भी क्षेत्र एक जैसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। अब जो उत्तराखंड है वो यूपी के जैसा नहीं हो सकता, उत्तराखंड की अपनी विशेषता है और यूपी की अपनी विशेषता है। तो यहाँ हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ क्या होता है, यहाँ दो तरह की जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक विशेषताएं देखने को मिलती हैं, एक पहाड़ और दूसरा प्लेन। अब यहाँ क्या होता है, अब जितनी भी हैवी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी भारी उद्योग हैं, पहाड़ पर तो वो लग नहीं सकते, तो वो कहाँ लगेंगे? वो प्लेन में लगेंगे। अब जैसे उत्तराखंड के ही कुछ एरियाज़ हैं, हरिद्वार, पंतनगर इंडस्ट्रियल हब बन चुके हैं। क्यों बन चुके हैं? क्योंकि जो एक पहाड़ी है और दूसरा प्लेन एरिया है, तो पहाड़ी इलाकों में हम इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, हम प्लेन इलाकों में जो भी प्लेन है वहाँ हम इंडस्ट्री लगाएंगे, जैसे हरिद्वार, पंतनगर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बन गए। और जो उत्तरकाशी है, पिथौरागढ़ है, ये क्या है, ये इस मामले में पीछे हट गए। क्यों? क्योंकि ये पहाड़ी इलाकों में आते हैं। पहाड़ी इलाकों में हम कैसे इंडस्ट्री लगाएंगे? इससे एक ही प्रदेश में एक क्षेत्र तो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है, वो पिछड़ जाता है। अब उत्तराखंड में देखो कि जो प्लेन एरिया है वहाँ इंडस्ट्री लग गई, वो एरिया डेवलप हो गया। बाकी जो पहाड़ी क्षेत्र है, अब वहाँ इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो वो क्या होगा, वो एरिया पिछड़ जाएगा। तो यानी यहाँ क्या है कि एक ही देश के प्रदेश में जो क्षेत्र है वो क्या हो जाता है, एक दूसरे में एक तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा पिछड़ जाता है। अब जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ से क्या है, जो वहाँ की जनता है वो यहाँ माइग्रेट करती है, यहाँ वो प्रवास करती है अपना, वहाँ से वो छोड़कर एक ऐसे एरिया में आना चाहती है जहाँ से उसे सारी सुख सुविधाएं मिलें। अब वो सुख सुविधाएं तो हमारी हॉस्पिटल से रिलेटेड हो सकती है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो सकती है, स्कूल, कॉलेजेस, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए वो अपने पहाड़ी इलाके को छोड़कर प्लेन में आना पसंद करते हैं, क्योंकि कोई भी फैसिलिटीज़ है वो पहाड़ों में इतनी जल्दी नहीं प्रोवाइड कराई जा सकती जितना वो प्लेन एरिया में कराई जा सकती है। इसीलिए ये जो भी एक एग्जाम्पल है, ये रीजनल प्लानिंग का सटीक एग्जाम्पल है। अगर गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सी योजनाएं समय समय पर आई होती या लाई जाती तो क्या होता, संपूर्ण राज्य का विकास हो जाता। और अब भी यही है कि अगर गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कीम्स लाई जाएंगी, जो भी योजनाएं लाई जाएंगी, अगर वे सही समय पर लाई जाती हैं तो संपूर्ण जो राज्य है उसका विकास होगा।